जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है। और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है।
जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ, यह चैतन्य तत्व ही मैं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ प्रतीति होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूं। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूं। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। चैतन्य तत्व के निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह में हाजिर होने पर भी गैर हाजिर हो जाता है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही संयोग और वियोग होने पर भी संयोग और वियोग की ओर ध्यान नहीं जाता। ऐसी यह निर्विकल्प अनुभूति यदि निर्विकल्प अनुभूति होने पर देह में हाजिर होने पर भी गैर हाजिर हो जाता है। किसकी संगति में है यह महत्वपूर्ण नहीं रहता। फिर जो हमने ये सुना कि संगति महत्वपूर्ण नहीं है, जागृति महत्वपूर्ण है और जागृति भी महत्वपूर्ण नहीं, त्रिकाल जागृत चैतन्य तत्व यही परम तत्व है, यही मैं हूं। चैतन्य तत्व से महान इस जगत में और कुछ भी नहीं है। संग महान नहीं है, असंग ऐसा भगवान आत्मा महान है। फिर संगति का प्रयोजन क्या? यही प्रयोजन कि तुमने जो ये पुकार सुनी कि संगति महत्वपूर्ण नहीं है, असंग भगवान आत्मा ही तीन लोक में सार है,
ये कहाँ सुना? ये सुना तुमने सत्संग में सुना, ये सुना तुमने गुरु की पुकार को सुना, ये सदनिमित्त में रहकर तुमने ये पुकार सुनी कि निमित्त कुछ भी नहीं करता, संगति कुछ भी नहीं करती। इसलिए सत्संग सर्वथा छोड़ने योग्य नहीं है। यह सत्संग का परिणाम है कि तुम्हारे कान तक ये पुकार पड़ी, ये चैतन्य की पुकार कि संगति के कारण असंग भगवान आत्मा, जिस भगवान आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता, आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है। आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति के काल में इंद्रियों से पार होता है। अनुभूति इंद्रियातीत है। अनुभूति के फल में प्रकट होने वाला आनंद अतीन्द्रिय है। जब अनुभूति के काल में इंद्रियों की संगति होने पर भी यह संगति की ओर ध्यान जाता ही नहीं, फिर ये इंद्रियों का क्या प्रयोजन? ये इंद्रियों का प्रयोजन है क्योंकि निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व यह जो पुकार सुनी, यह पुकार कर्णेंद्रिय के निमित्त से सुनी। एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय तक के जीव भले ही अनंत शक्तिशाली है, परमात्मा है, फिर भी सुनकर यह जो ज्ञान प्राप्त होता है, यह ज्ञान उन्हें नहीं होता। मन के निमित्त से जो चैतन्य तत्व का विचार, ध्यान से पूर्व तत्व विचार मन के निमित्त से होता है और ध्यान से पूर्व चैतन्य तत्व के विचार के बिना चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति दुर्लभ ही नहीं, असंभव है। इसलिए निर्विकल्प अनुभूति जब प्रकट होती है तब इंद्रियों का कोई प्रयोजन न रहा। मगर जब तक ऐसी दशा प्रकट नहीं होती तब तक ये शरीर तो व्यर्थ है, ये शरीर तो कीचड़ है, ये शरीर तो असार है, ये शरीर तो क्षणभंगुर है। ऐसे कथन कर, ऐसी प्रकार की बातें कर, एकांतवादी न होकर खास ध्यान रहे कि यह देह सितार के तार की भांति, वीणा के तार की भांति, भले ही संगीत की ओर ही ध्यान जाए, वीणा की ओर नहीं। जब संगीत का ही आनंद लेते हैं तो फिर वीणा को तोड़ दो, वीणा को बैर बिखेर कर दो, वीणा के प्रति द्वेष करो, ऐसा तो नहीं कहा। इसलिए जब तक इस भूमिका में आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति से पूर्व यह खास ध्यान रहे, इस शरीर को 5 इंद्रिय और मन, ये जो उत्तम देह कहा, मनुष्य का भव, मानव देह कहा, स्वर्ग के देवता भी जिस मानव देह के लिए तरसते हैं, ऐसा जो मनुष्य भव हमें प्राप्त हुआ, यह मनुष्य भव मनुष्य के शरीर में रहकर मनुष्य शरीर की निंदा करने के लिए, मनुष्य शरीर को कादव कीचड़ कर उसको निंद्य बताने के लिए नहीं,
ये शरीर का योग प्राप्त हुआ, बस कि शरीर के योग के साथ रहकर शरीर की ओर ध्यान न जाए और स्वरूप की ओर ध्यान जाए, शरीर पर जोर न हो। कोई निमित्त कुछ भी नहीं करता, निमित्त से कार्य नहीं होता, कार्य उपादान की योग्यता से होता है और कार्य का कथन निमित्त की मुख्यता से होता है। कार्य जहां होता है वह तो नजर के सामने दिखाई देता है, निमित्त कौन है वह नजर के सामने नहीं दिखाई देता, इसलिए उसका कथन करना पड़ता है। बेटा मां में से पैदा हुआ, इसलिए यह तो दिखाई दिया कि इस बेटे की मां कौन है, मगर पिता दिखाई नहीं देता, इसलिए पिता का नाम बेटे के नाम के आगे लिखते हैं, क्योंकि जो नहीं दिखाई दिया उसे व्यक्त करना पड़ता है। निमित्त की मुख्यता से कार्य का कथन होता है। सदा याद रहे, कार्य उपादान की योग्यता से होता है। कोई निमित्त कुछ भी नहीं करता, निमित्त से कार्य नहीं होता, संगति कुछ भी नहीं करती। फिर भी सदा याद रहे कि संगति कुछ भी नहीं करती, फिर भी जब तक जीव की दृष्टि निमित्ताधीन है तब तक सदनिमित्तों में रहना जीव का परम कर्तव्य है। और ये बात अज्ञानी के लिए ही नहीं, यह तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं के लिए भी है। सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा भी वितरागी परमात्मा के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, भक्ति करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन श्रवण करते हैं, प्रवचन करते हैं। ये बाह्य क्रियाएं और बाह्य क्रिया के भाव, ये भाव ज्ञानियों को भी आते हैं। इसलिए ये सिर्फ उनके लिए नहीं जिनकी दृष्टि निमित्ताधीन है। निमित्ताधीन दृष्टि है तब तक तो सदनिमित्त में रहना ही है। निमित्ताधीन दृष्टि छूटने पर भी ज्ञानी सदनिमित्त में रहते हैं, रहने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं। सदनिमित्त और सम्यक दृष्टि ज्ञानी ही नहीं, भावलिंगी मुनिराज चौथे गुणस्थानवर्ती ज्ञानी ही नहीं, छठे सातवें गुणस्थान में झूलने वाले भावलिंगी संत, क्या उन्हें पता नहीं कि निमित्त कुछ भी नहीं करता, संगति कुछ भी नहीं करती। यदि संगति कुछ भी नहीं करती तो महल में बैठकर, महल में ही रहकर, जहां एक टाइम, दो टाइम, जितने समय भोजन चाहिए भोजन मिल सकता था। मनुष्य भव को कोई खतरा नहीं, मनुष्य देह को कोई पीड़ा नहीं, महल में ही बैठकर ध्यान में रहते लीन। वे क्यों गए वन उपवन में, क्यों गए स्मशान में, क्यों गए नदी के तट पर, क्यों गए पर्वत के शिखर पर, क्यों गए वे भीड़ से छूटकर एकांत में? क्या उन्हें पता नहीं था कि संगति कुछ भी नहीं करती? ज्ञानी की दृष्टि में यह है कि संगति कुछ भी नहीं करती, फिर भी ज्ञानी का आचरण यह है कि जितना असद निमित्तों से बचा जा सके उतना बचना ही चाहिए। अपनी अपनी भूमिका अनुसार यथा योग्य व्यवहार होना चाहिए, और होता है। ज्ञानियों के भी होता है, मुनियों के भी होता है। तीन कषाय चौकड़ी के उदय का अभाव हुआ है, ऐसे भावलिंगी संत, ये भावलिंगी संत भी
आहार के लिए गृहस्थ की संगति में आते हैं तो भी मौन लेकर आते हैं कि कहीं किसी से कोई वार्तालाप हो जाए और पता नहीं किस झंझट में पड़े, कैसे कैसे दुर्विकल्प हो। बेहतर यही कि मौन लेकर गृहस्थ की संगति में जाते हैं। और इतना ही नहीं, अंतर मुहूर्त काल में लौट आते हैं वापिस, बैठते भी नहीं, गृहस्थ के वहां जाते हैं और खड़े खड़े आहार ले लेते हैं। बैठे कि फिर कोई चर्चा हो जाए, क्या पता व्यर्थ के विकल्प में, दुर्विकल्प में, व्यर्थ में ही विकल्पों का कोलाहल कि भावलिंगी मुनिराज भी व्यर्थ के विकल्प से बचने के लिए खड़े खड़े आहार अंतर मुहूर्त में पुनः आगमन हो जाता है, वन विहारी हो जाते हैं, एकांत वासी हो जाते हैं। हर अंतर मुहूर्त में बाहर ही बाहर ही खाते रहे और वहीं पर ही ध्यान रहे तो छठे सातवें गुणस्थानवर्ती कैसे कहे। अंतर मुहूर्त में तो सातवें में आते ही आते हैं। इसलिए भावलिंगी मुनिराज भी असत्संग से बचते हैं, असत्संगति से बचते हैं। दो पैर वाले ये जानवर, उनसे इतना खतरा नहीं। ऐसा लगता है कि दो पैर वाला जानवर, ये मनुष्य, उससे क्या खतरा, ये कोई मारपीट तो करने वाले नहीं, कोई पीड़ा तो पहुंचाने वाले नहीं, नाखून तो चुभाने वाले नहीं, हिंसा करके ऐसे खा जाएंगे ऐसा तो मनुष्य करेंगे नहीं। ये दो पैर वाले जानवर जिनसे कोई खतरा नहीं, और चार पैर वाले जानवर कितना खतरा, फिर भी दो पैर वाले जानवर से छूटकर चार पैर वाले जानवर की संगति में रहना ज्यादा बेहतर समझा। दो पैर वाला जानवर यहां वहां की चर्चा कर, यहां वहां के ऐसे विकल्पों को उठाकर व्यर्थ में ही अंतर की साधना में बाधक बन सकते हैं। ये दो पैर वाले जानवर, चार पैर वाले जो जानवर है वो तो हाथ को खाएंगे, पैर को खाएंगे, पीठ को खाएंगे। दो पैर वाला जानवर हाथ, पैर और पीठ को नहीं खाता। दो पैर वाला जानवर दिमाग खाता है, और दिमाग जरूरी है साधना के लिए। हाथ, पैर, पीठ इतने जरूरी नहीं, क्योंकि तत्व विचार कैसे हो। इसलिए जो दिमाग खाता है, ऐसे मनुष्य की संगति से बचकर मुनिराज एकांत विहारी, एकांतवासी, वन विहारी होते हैं। हे ज्ञान दीपक, एकांतवादी न होना। ये एकांतवादी न होना कि निमित्त कुछ भी नहीं करता तो फिर कैसी भी संगति में रहे और कहीं पर भी रहे, निमित्त तो कुछ करता ही नहीं। निमित्त कुछ करता नहीं है, ये बात परम सत्य है। फिर भी ये शरीर के योग में अनादिकाल से ये जड़ शरीर और चैतन्य परमात्मा, ये दोनों संगति कुछ भी नहीं करती। आत्मा चेतन है और शरीर जड़ है। आत्मा चेतन, शरीर जड़। फिर भी जड़ शरीर चेतन नहीं हो जाता चेतन की संगति में रहकर, और चेतन आत्मा जड़ नहीं हो जाता जड़ की संगति में रहकर। यह परम सत्य है कि संगति का असर नहीं होता। फिर भी यह परम सत्य है कि शरीर के साथ रहकर भी, जड़ के साथ रहकर भी, चेतन का, आत्मा का जो द्रव्य स्वभाव है, वो द्रव्य स्वभाव में कुछ भी परिवर्तन नहीं आता।
द्रव्य स्वभाव में कोई मलिनता नहीं आती। फिर भी यह सत्य है कि देह की संगति में रहने से क्या हुआ? देह की संगति है तब तक संसार है, संगति कुछ भी नहीं करती ये नहीं कहना, क्योंकि जब तक देह की संगति में है तब तक संसार है, और देह की संगति से छुटकारा हुआ कि सिद्ध शिला पर विराजमान हुआ, सिद्धपुर का वासी हुआ। ऐसी अपूर्व दशा। इसलिए ये शरीर के परमाणु कुछ भी नहीं करते, यह बात सत्य है। फिर भी देह के संग में रहकर अनादि से संसार जो है, यह सत्य है कि देह ने संसार नहीं बढ़ाया, फिर भी देह की संगति तो है। संगति में रहकर ये देह के परमाणु, ये शरीर के परमाणु के साथ रहकर अनादि काल से भले ही द्रव्य में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया, फिर भी पर्याय में ये संसार तो है। द्रव्य स्वभाव को, ये संयोग द्रव्य स्वभाव को कुछ भी नहीं करते। निगोदिया हो तो निगोदिया का शरीर भी निगोदिया के जीव को कुछ भी नहीं करता। फिर भी अरिहंत भगवान का शरीर जब तक परमात्मा के साथ है तब तक संसार है। भले ही पूर्ण ज्ञान है, केवल ज्ञान, केवल दर्शन प्रकट हो चुका, फिर भी जब तक देह है, जब तक द्रव्य कर्म का संग है, तब तक संसार है। यह संगति कुछ भी नहीं करती, सत्य है। फिर भी यह भी उतना ही सत्य है कि देह की संगति में है तब तक यह संसार है, और प्रति समय यह जागृति। आत्मा का संसार परिभ्रमण अकेले अकेले तो नहीं हुआ, एकांत से यदि ले तो यह मानना पड़ेगा कि शरीर है ही नहीं। शरीर है ही नहीं, शरीर तो है, वरना द्रव्य और पर्याय का भेद कैसे होगा? वरना ऐसा भेद ही न रहेगा कि संसारी जीव और मुक्त जीव। ये भेद किसके कारण है? ये संगति के कारण, ये योग के कारण, संयोग के कारण, कि जो आत्मा शरीर के संयोग में है वह संसारी, और जो आत्मा शरीर के संयोग से मुक्त हुआ वह मुक्त, वह सिद्ध। तो ये भेद तो है, संसारी और मुक्त। यदि संग होता ही नहीं तो ये दो भेद न होते, और दो भेद है, और दो भेद बताए किसने? संसारी और मुक्त। ये दो भेद है, ये बताने वाले अरिहंत परमात्मा, तीर्थंकर परमात्मा ने दिव्य ध्वनि में ये कहा कि दो भेद है, संसारी जीव, मुक्त जीव। तो ये भी सत्य है कि संगति होती तो है, संगति जब तक है देह की तब तक संसार है, ये सत्य है। फिर भी श्रद्धा में तो यही कि देह भटकाता नहीं है, स्वयं की भूल के कारण ही भटका है। ज्ञान में यह जाने कि शरीर भी है, आत्मा भी है, संगति भी है, यह ज्ञान में जानते हैं। फिर भी श्रद्धा में यह मानते हैं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में कुछ भी परिवर्तन नहीं करता, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है। शरीर के योग में रहकर अनंत शक्तिशाली भगवान आत्मा की शक्ति कम न हुई। जितनी अनंत शक्ति अनादि से अब तक ऐसी ही और अनंत काल तक रहेगी। जब संगति कुछ भी नहीं करती, द्रव्य स्वभाव का कुछ भी नहीं बिगाड़ती, तो फिर सत्संग पर जोर क्यों? इसलिए क्योंकि द्रव्य स्वभाव जो है वह द्रव्य स्वभाव सुख का कारण नहीं। अनादि काल से द्रव्य स्वभाव सुख स्वरूप है, फिर भी अनादि काल से अनंत दुख भोगा न। अनंत अनंत सुख का स्वामी, अनंत गुणाधिपति भगवान आत्मा होने पर भी दुख क्यों भोगा? इसी कारण से दुख भोगा कि द्रव्य का स्वभाव भले ही परिपूर्ण शुद्ध हो, फिर भी पर्याय में शुद्धता प्रकट न हुई। इसलिए जितनी द्रव्य स्वभाव की शुद्धता महत्वपूर्ण है, उतनी ही
पर्याय की शुद्धता भी महत्वपूर्ण है, अपनी अपनी अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से द्रव्य की, पर्याय की अपेक्षा से पर्याय की। ये दोनों की अपेक्षा यथा योग्य है। पर्याय में शुद्धि प्रकट न हो, अकेले द्रव्य में शुद्धता है, द्रव्य में अनंत शक्ति है, और किसी भी निमित्त में रहो चलेगा, ऐसे स्वच्छंदी होकर के भटकना नहीं। फिर मत कहना कि एकांत से हमने सुना था इसलिए ये दोबारा पुकार की। कल भी तुम्हें पुकारा था और आज भी तुम्हें पुकारा। कल ये पुकारा कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता, और फिर तुमसे यह भी कहा था कि फिर भी सत्संग महत्वपूर्ण है, सुनना। कल उसके भी राज में बताऊंगा। जो राज ने ही राज बताए हैं, उन राजों को मैं तुम्हें कहूंगा। गुरु राजों ने बताए हुए राज मैं तुम्हें कहूंगा। भले ही निमित्त कुछ भी नहीं करता, द्रव्य की शक्ति परिपूर्ण है, कहीं पर भी रहो। परमात्मा तो अनंत शक्तिशाली है, शक्ति अकेली काम में नहीं आती। इसलिए क्योंकि तिल में शक्ति है, तेल की। पूरी को तलना है, मगर पूरी तलने के लिए तिल में जो तेल की शक्ति है वो काम में नहीं आती। तिल पड़े हैं डिब्बे में, पूरी कैसे तलेंगे? शक्ति व्यक्त तो हो, और जब तक शक्ति व्यक्त न हो तब तक वो कार्य कैसे हो? इसलिए ये शक्ति का व्यक्त होना। किसी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, वो तो सदनिमित्त में नहीं थे, उन्हें तो हो गई। कहीं पर भी ऐसे स्वच्छंदी होकर के दृष्टांत मत लेना। तुम दृष्टांत मत लेना, सिद्धांत समझना। तुम दृष्टांत मत बन जाना, तुम सिद्धांत को समझ करके ऐसी अपूर्व दशा को प्रकट होना। सदा काल यह याद रहे। किसी एकाध का ऐसा दृष्टांत लेकर फिर तुम स्वच्छंदी न होना। स्वच्छंदता को टालने के लिए ही परम कृपालु देव ने पुकार की, खास इसलिए ये पुकार की। स्वच्छंद स्वच्छंद स्वच्छंद, ये गाथा 15वीं 16वीं 17वीं और 18वीं, जिसमें स्वच्छंद नहीं निज छंद कहा, मगर स्वच्छंदता के कारण ही जीव भटकता है। अपने मन में जो आई, अपने को जो रुचिकर लगता था, बस वही उसने किया, मगर अपेक्षा ये न समझी कि इस अपेक्षा से यह सत्य, इस अपेक्षा से यह सत्य। और ज्ञानी वह जिनके पास बैलेंस है, दोनों का बैलेंस, निश्चय और व्यवहार का बैलेंस है, वही ज्ञानी। उपादान और निमित्त का बैलेंस है कि इस अपेक्षा से उपादान, इस अपेक्षा से निमित्त। द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव की जिन्हें समझ है, वे ज्ञानी, जिनके पास वह बैलेंस प्रकट हुआ है, जिन्हें यह बैलेंस प्रकट हुआ, यह बैलेंस प्रकट हुआ। यही भेद है, फिर भी भेद नहीं है, और भेद है फिर भी भेद नहीं है, और भेद नहीं है फिर भी भेद है। ऐसा ही ये स्वरूप है, यही स्वरूप है। ये दो आंखें, दो आंखों में क्या भेद? आंखें तो आंखें है, दो आंखें एक सी बैलेंस है, दो आंखों में कोई भेद नहीं। आंखें तो आंखें है, मगर फिर भी भेद है। एक दाई आंख है, एक बाई आंख है, एक राइट है, एक लेफ्ट है, तो ये भेद तो है। आंखें तो आंखें है, फिर भी राइट और लेफ्ट का भेद तो है। तो फिर भेद है, ये सत्य है न? नहीं। जब एक आंख को बंद करो, एक आंख को खुली रखकर वस्तु को जब देखो, जब देखते हो, तब तुम्हें तो यह विकल्प ही नहीं उठता कि यह दाई या बाई। तब तो दाएं बाएं का विकल्प ही नहीं, मेरे को दिखाई दे रही है वस्तु,
तब फिर भेद नहीं दिखाई देता। अपेक्षाएं है, भेद है भी, भेद नहीं भी है, भेद नहीं है फिर भी भेद है। और ये राज जिसने समझ लिया वही ज्ञानी है। ये अपूर्व दृष्टि, यही सम्यक दृष्टि है। एकांतवादी न होना, अनेकांत दृष्टि से सत्य की पहचान हो, यह अनेकांत दृष्टि। दूसरों के ऐसे दृष्टांत न लेना, उन्होंने ऐसा किया तो मैं ऐसा करूं। योग्य यही है जो इस भूमिका में होना चाहिए, यही योग्य। उसने किया सो ठीक है। कितनी जानलेवा ऐसी बड़ी बीमारी आई, कोरोना की बीमारी। कोरोना की बीमारी में घर से बाहर न निकलना, घर से बाहर निकलने के लिए मना किया है, फिर भी कोई व्यक्ति घर से बाहर निकला और घर से बाहर निकलकर वो व्यक्ति अपने घर में वापस लौट आया और उस व्यक्ति को कोरोना की बीमारी न लगी। इसका मतलब ये थोड़ी कि उस व्यक्ति को कोरोना की बीमारी न लगी तो तुम भी अब बस बाजार में घूमते रहो, फिरते रहो। क्योंकि मेरे पास में एक दृष्टांत है कि वो व्यक्ति घर से बाहर निकला था, उसे कोरोना की बीमारी नहीं लगी थी। जरूरी नहीं है तुम्हें भी ऐसा हो। बेहतर तो यही होगा कि भले उसे न लगी हो, तुम अपने घर से बाहर न निकलना। कोई व्यक्ति आत्मा के ध्यान में लीन न हो और उस व्यक्ति को पर में जाकर भी स्वरूप की जागृति रहती हो, जो ज्ञानियों को रहती है। ज्ञानी को पर पदार्थ ज्ञान में जानने में आते हैं, ज्ञानी का ध्यान पर में जाता है, फिर भी ज्ञानी तो ज्ञानी। ये देख करके तुम फिर ध्यान को पर में ही मत भटकाना। तुम्हारे लिए तो बेहतर यही होगा कि तुम आत्मा में ही निवास करो, आत्मा के ध्यान में ही लीन रहो। यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। जिस भूमिका में है उस भूमिका अनुसार हमारा जीवन में आचरण हो, एकांतवादी न हो। एकांतवादी न हो। रावण नरक में गए, रावण के पुत्र प्रद्युम्न कुमार मोक्ष गए, सत्य है ये। मगर ये एकांत से सत्य नहीं कि पिता नरक में जाए और पुत्र मोक्ष में जाए, ये जरूरी नहीं है। पिता भी नरक में जाए और पुत्र भी नरक में जाए, हो सकता है। ये कहानी तो मैंने तुमसे ही सुनी है, मैं तो जानता भी नहीं था, तुमसे सुनी कि श्रेणिक राजा भी नरक में गए और श्रेणिक राजा के पुत्र कौणिक वे भी नरक में गए। श्रेणिक राजा भी नरक में और कौणिक भी नरक में। ये तो तुम भी कहते हो। जरूरी नहीं है कि पिता नरक में जाए तो पुत्र मोक्ष में जाए। पिता भी नरक में गया और पुत्र भी नरक में गया, हो सकता है। और इतना ही नहीं कि दोनों को नरक में जाना पड़े, ऐसा भी हो कि दो नरक में न जाए, एक नरक में एक मोक्ष, ऐसा भी न जाए। पिता भी मोक्ष में जाए और पुत्र भी मोक्ष में जाए, ऐसा भी हो सकता है। ऋषभदेव भगवान मोक्ष में गए और राजा ऋषभदेव के पुत्र भरत बाहुबली वे भी मोक्ष गए। तो जरूरी नहीं है कि पिता यदि नरक में जाता है तो पुत्र नरक में जाए, पिता मोक्ष में जाए तो पुत्र भी मोक्ष में जाए। सभी जीवों की भूमिका अलग अलग, सभी जीवों की योग्यताएं अलग अलग। एकांत से नहीं। मोक्ष में सिद्ध भगवान सिद्धशिला पर विराजमान है। सिद्ध भगवान को निगोदिया का कोई असर नहीं और निगोदिया पर सिद्ध भगवान का कोई असर नहीं। असर तो तब हो
असर होने के लिए बहुत जरूरी है विचार तो हो। विचार करो, कुछ जो विचार करता है उस पर कुछ असर होता है, विचार तो करो। वहां विचार ही नहीं करते। निगोदिया भी विचार नहीं करता और सिद्ध भगवान भी विचार नहीं करते, क्योंकि विचार के लिए तो मन निमित्त है और निगोदिया के पास भी मन नहीं और सिद्ध भगवान के पास तो मन भी नहीं, वचन भी नहीं, काया भी नहीं। निगोदिया भी विचार नहीं करता, सिद्ध भी विचार नहीं करते। और कुछ संगति का प्रभाव तब पड़े यदि राग का भाव हो और पता हो कि कोई है, ज्ञान हो, ज्ञान और राग दोनों हो। तो निगोदिया के पास राग का भाव है, मोहराग द्वेष के भाव निगोदिया जीव को होते हैं, मगर निगोदिया को यह ज्ञान नहीं कि सिद्ध भगवान है। राग का भाव है, मोहराग द्वेष के भाव है, मगर ज्ञान नहीं कि सिद्ध भगवान। और सिद्ध भगवान को ज्ञान है, निगोदिया है, मगर सिद्ध भगवान को राग नहीं। इसलिए न निगोदिया पर सिद्ध भगवान का, न सिद्ध भगवान पर निगोदिया का प्रभाव पड़ता है। सत्संग कुछ भी नहीं करता और सत्संग जरूरी है। सत्संग से कुछ भी नहीं होता। 7वें नरक में नारकी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वहां कौन सा सत्संग था? वहां कहां तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि को सुना, कहां ज्ञानी की पुकार को सुना? 7वें नरक में नहीं सुनी पुकार चैतन्य की। फिर भी यह परम सत्य है कि जिस जीव को 7वें नरक में सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उस जीव ने पूर्व में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं सद्गुरु की पुकार को सुना है। ये तो कोई कर्म के उदय के निमित्त से नरक में जाना हुआ, मगर एक बार तो चैतन्य की पुकार सुनी। इसलिए क्योंकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति से पूर्व 5 लब्धि, और 5 लब्धि में तीसरी लब्धि देशना लब्धि, वितरागी देव गुरु की पुकार सुने बिना, देशना सुने बिना, देशना प्राप्त हुए बिना उस जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो कैसे? इसलिए देशना। और वहां पर भी कोई निमित्त न बना। हाँ, निमित्त बना। नरक में नारकी की वेदना ही सम्यक दर्शन में निमित्त बन जाती है। फिर भी ये याद रहे कि वेदना के कारण सम्यक दर्शन होता तो सभी नारकी को होता, मगर जब कोई नारकी ये तत्व विचार करता है कि ये वेदना मेरा स्वरूप नहीं, मैंने सुना है ऐसा अंतर में संस्कार हो, और ये तत्व विचार कि ये वेदना मेरा स्वरूप नहीं, और वेदना जिस ज्ञान दर्पण में प्रतिबिंबित हो रही है, यह ज्ञान दर्पण, यह चैतन्य दर्पण, यह मैं, ऐसा तत्व विचार हो, तो भेद विज्ञान के अभ्यास से नरक में भी सम्यक दर्शन प्रकट होता है। मगर कभी ना कभी तो यह पुकार सुनी थी, कभी ना कभी तो सत्संग का योग पाया था। सत्संग में रहा था, सत्संग के प्रति द्वेष नहीं था, स्वच्छंदी होकर के प्रवर्तना नहीं। सत्संग, नरक में भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। सत्संग न छूटे, सत्संग न छूटे, सत्संग न छूटे, वरना इस काल में कदम कदम पर ठोकरें खाना होगा। इसलिए तो परम कृपालु देव ने सत्संग की इतनी महिमा बताई। सत्संग पारसमणि है। प्रत्यक्ष सद्गुरु का योग कितनी महिमा बताई। प्रत्यक्ष सद्गुरु सम नहीं परोक्ष जिन उपकार। ये क्यों कहा? यही कारण है कि सूरज की तस्वीर से जलता हुआ दिया अधिक महिमावान है।
लेकिन सूरज की तस्वीर रोशनी नहीं देगी। जलता हुआ दिया जिससे रोशनी प्राप्त होती, यहां तक कि जलते हुए दिए से सूरज की तस्वीर भी दिखाई देती है। प्रत्यक्ष सद्गुरु परोक्ष जिनेंद्र भगवान की पहचान कराते हैं। इसलिए प्रत्यक्ष सद्गुरु की महिमा, इसलिए जलते दीपक की महिमा। और यही कारण है कि ज्ञानी भावना पाते हैं ज्ञान का दीपक प्रज्वलित हो। यह जानते हुए भी दूसरों का ज्ञान का दीपक जलाने गया और ज्ञान दीपक जलाने की राग की आग से खुद का ही घर जला बैठा। यह जानते हैं कि राग की आग से तो यहां पर ही दुख है, फिर भी ऐसी चिंगारी कि एक ज्ञान दीपक प्रकट हो, प्रज्वलित हो, कि दीपक से दीपक की परंपरा। बिजली के दिए नहीं, बिजली के दिए से एक बल्ब से दूसरा बल्ब प्रकाशित नहीं होता, एक जलते दिए से दूसरा न जलता दिया प्रज्वलित होता है। मगर एक बात खास, दूरी न रहे, फासला न रहे, वेवलेंथ मैच हो। जिस तत्व विचार के बल पर गुरु ने पाया, उसी तत्व विचार के बल पर शिष्य ग्रहण करे। तत्व की पुकार, वेवलेंथ मिले, सेम थॉट। जैसे भाव से तुम्हें कहा जा रहा है उसी भाव से तुम सुनो, थोड़ी भी दूरी नहीं, थोड़ा भी फासला नहीं, तब तुम्हारा भी ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा, अवश्य होगा, अवश्य होगा। हे ज्ञान दीपक, प्रति सबई ये जागृति। सत्संग, कल कहा शौचालय में बैठ करके भी मजबूरी है। ऐसे पति है, शादी करके लाए हैं, अधिकार ही जमा लिया कि नहीं, जिस धर्म का मैं पालन करूं उस धर्म का तुम पालन करो, और मैं धर्म न करूं तो तुम भी मत करो। मैं तो धन्यवाद देता हूं उन पतियों को जो कम से कम अपनी पत्नियों को साधना करने के लिए मना तो नहीं करते, अनुमति तो देते हैं कि मुझे तो रुचि नहीं, मगर जो तुझे रुचि कर लगे मुझे कोई ऐतराज नहीं। जो गुलाम है वही दूसरों को गुलाम बनाना चाहे। छुप छुप करके, कोई जैसे पाप कर रहे ऐसे छुप छुप करके ध्यान पूर्व तत्व विचार सुनना पड़ता है। ये कैसे कर्म के उदय, हे ज्ञान दीपक, ये पुतकाल के कर्म के उदय है। तुम निराश मत होना, ये लंबे काल न रहेंगे। अब तुम ऐसा जीवन जीना कि जिससे ऐसे कर्म का बंध ही न हो, कि उदय ही न आए। तुम ऐसा जीवन जीना। कल कहा था शौचालय में भी छुप छुप करके न करे तो क्या करे। क्या मनुष्य जीवन को व्यर्थ में ही, पति के कारण व्यर्थ में ही गवा दे? चैतन्य की पुकार सुने बिना, तत्व विचार किए बिना और अनुभूति के बिना ऐसे ही यहां से मरकर जाए? नहीं, कर लेना। अकेले में तत्व विचार का अवसर मिला हो, सुनने का अवसर मिला हो, कर लेना। वरना कोई ना कोई तो रोकने वाला मिलेगा, मिलेगा। भरत चक्रवर्ती सभी चक्रवर्तियों को, ये 96,000 रानियां रोकने वाली नहीं थी। रोकने वाले बहुत है, टोकने वाले बहुत है, मगर जिन्होंने अंतर में
स्वरूप को अंतर से चाहा है, वो बच न सकेंगे, उन्हें रोक न पाएंगे। वे तो यात्रा कर रहे हैं, पाएंगे निकट काल में निर्विकल्प अनुभूति। निर्विकल्प अनुभूति, सत्संग करना, ऐसी बातों पर ज्यादा जोर न देना। मंदिर बनाते हैं, मंदिर बनाने में भी हिंसा होती है, फिर भी ये जानते हैं कि चलो वहां पर जिनेंद्र भगवान का दर्शन होगा, हिंसा नहीं होती। एक मकान का निर्माण होता है, कितने जीव मरते हैं, हिंसा तो होती है, मगर हिंसा के साथ में कुछ ऐसा लाभ भी देखा है। अहिंसा को भी हिंसा के साथ देखा है कि इस हिंसा के साथ साथ किसी जीव को इस मंदिर में आकर आत्मा की साधना कर अंतर्मुख होकर ऐसी परम अहिंसा प्रकट हो। हिंसा तो होती है, मेरे बोलने में हिंसा है, तुम्हारे सुनने में ये इलेक्ट्रिसिटी, ये विद्युत उपकरण, ये सब जो तुम उपयोग कर रहे हो उसमें भी हिंसा है। हिंसा कहाँ नहीं है, फिर भी आत्म साधना के लिए दूसरा कोई विकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं। वाणी के बिना मौन रहकर तुम सुनो कैसे, समझो कैसे? मेरे पास तो ऐसी शक्ति नहीं, मैं तो क्या तीर्थंकर भगवान के पास भी नहीं, वरना मौन रहकर के ही समझाते। ये दिव्य ध्वनि की जरूरत क्या थी? मगर वाणी तो वहां पर भी थी, तीर्थंकर परमात्मा की भी दिव्य ध्वनि थी। कोई उपाय नहीं है, वाणी ही एकमात्र माध्यम है। ये पुकार तुम तक पहुंची, तुम तक ये पुकार पहुंची, ज्ञानी की पुकार तुम तक पहुंची कि ज्ञानी तुम तक पहुंचा। परमात्मा की पुकार पहुंची कि परमात्मा तुम तक पहुंचे। चैतन्य की पुकार तुम तक पहुंची कि तुमने पाया कि चैतन्य ही मैं हूं जो कहीं नहीं पहुंचा, जो सदाकाल यहां है। समय मिले निकालना, स्वच्छंदी होकर के, एकांतवादी मत होना, एकांतवादी मत होना। निमित्त कुछ नहीं करता, संगति कुछ भी नहीं करती। ये सिद्धांत तुम्हारी समझ में आ गया कि हाँ, मेरी समझ में आ गया, संगति कुछ भी नहीं करती। तो क्या तुम अब बीमार पड़ोगे तो डॉक्टर के पास नहीं जाओगे? पता चले कि 6 बजे डॉक्टर निकल जाते हैं, 4 बजे से तैयारी करके बैठते हैं, जल्दी निकलते हैं, जल्दी निकलते, क्या पता ट्रैफिक जाम हो, अटक जाए। वहां तुम्हें संगति कुछ भी नहीं करती, ये स्मरण में नहीं आता। बैंक में 2 बजे लॉकर के बंद होने का समय है, वहां तो 1 बजे पहुंच जाते हैं, क्या पता फिर रविवार की छुट्टी आएगी, फिर सोमवार पर बात जाएगी और लॉकर में से गहने निकालने हैं, क्योंकि रविवार की शाम को शादी में जाना है। जल्दी करो, जल्दी करो। वहां संगति कुछ भी नहीं करती। बैंक में लॉकर खुला हो बंद हो क्या फर्क पड़ता है, वो याद तुम्हें नहीं आता। एकांतवादी मत होना, ये श्रद्धा में मानना, फिर भी यथा योग्य भूमिका अनुसार आचरण करने का भाव ज्ञानियों को आता है, आता है, लाते नहीं है, आता है। फ्लाइट का समय है, वहां तो तुम 2-2 घंटे पहले पहुंच जाते हो। इंटरनेशनल फ्लाइट है, एक देश से दूसरे देश में जाना है, वहां तो 3-3 घंटे, 4-4 घंटे पहले पहुंच जाते हो। क्या पता फ्लाइट मिस हो गई तो, क्योंकि परदेश की फ्लाइट है। और ये जो सत्संग की पुकार, ये चैतन्य की पुकार, ये तो स्वदेश की फ्लाइट है।
ये स्वदेश की फ्लाइट, ये एक देश से दूसरे देश की नहीं, ये देह से वैदेही होने की ये फ्लाइट है, वैदेही होने की फ्लाइट है। और सत्संग से पहले यदि तुम 5 मिनट पहले आकर नहीं बैठ सको तो फिर तुम स्वच्छंदी क्यों हो गए कि निमित्त कुछ भी नहीं करता। बाहर के क्षेत्र में तुमने ये न देखा, और जब आत्मा की बात आई तुम स्वच्छंदी हुए, स्वच्छंदी हुए। तुम्हें धर्म में रुचि ही नहीं, तुम बहाने खोजते हो। मैं शास्त्र को उठा के नहीं चाहता, शास्त्र को उठा के कैसे जाऊं? पहले के जमाने में शास्त्र थे, आज के जमाने में शास्त्र कागज के पन्ने पर कम, पीडीएफ फाइल ज्यादा है, ऑडियो की कैसेट कम, मोबाइल फोन में प्रवचन स्टोर किए हुए हैं, लैपटॉप में MP3 प्रवचन, MP4 वीडियोस ये स्टोर किए हुए हैं। शास्त्र को शौचालय में कैसे लेकर जाए? मगर तुम जरा विचार करो, तुम्हारे पास लैपटॉप है और लैपटॉप में शास्त्र है, और उस शास्त्र को लेकर यदि तुम्हें एयरपोर्ट के शौचालय में जाना पड़ा, तुम्हें कभी विचार भी आता है कि अरे ये शास्त्र लेकर मैं शौचालय में कहाँ गया? तुम्हें विचार भी नहीं आता, विकल्प ही नहीं उठता। तुम तो अपना प्रयोजन कि बस शास्त्र लेकर के मैं अपने साथ में जाऊं, जहां भी रहूं, थोड़ा भी विमान में मुझे समय मिल गया मैं पढ़ लूंगा, समय का सदुपयोग कर लूंगा, वरना संभव ही न होगा। जहां भी जाएंगे बार बार, और अकेले है, सामान छोड़ के कहां जाए? तो कहीं ना कहीं तुम्हारे साथ में रहेगा। फोन को साथ में रखते हो, मगर कहीं ना कहीं तो नीचे रखोगे, कभी ना कभी तो उस ट्रे में रखोगे जिस ट्रे में मांसाहारी, ऐसा उन मांसाहारी लोगों ने भोजन भी रखा है, उस ट्रे में तुमने मोबाइल भी रख दिया, और मोबाइल में MP3 प्रवचन स्टोर किए हुए हैं, PDF फाइल जिनवाणी माता अंदर है, मगर तुम्हें विचार भी नहीं आता कि छोड़ो इन बातों में क्या अटकना। प्रवचन सुनने को मिलते हैं, PDF फाइल से पढ़ने को हमें मिलता है। जितना मनुष्य भव में योग प्राप्त हो, इस योग का सदुपयोग करना है। और आज के जमाने में जो सुविधा है, भगवान के समय भी ऐसी सुविधा न थी कि जो कहा गया ऐसी ही पुकार तुम फिर सुन सको। ये चैतन्य की पुकार दुनिया के देश देश में ये पुकार पहुंच रही है। स्वच्छंदी न होना, प्रति समय यह जागृति रहे, स्वच्छंदी न हो, यह जागृति रहे। आज का दिन 10/5 का दिन 10/5 से स्मरण में आया। 10 भव पहले महावीर भगवान 5वें बालयती शेर की पर्याय में थे, शेर की पर्याय में 5वें बालयती। उन्हें भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई। निमित्त कुछ भी नहीं करता। मगर तुमने कभी विचार किया कि शेर ने शेर को उपदेश नहीं दिया था, मनुष्य ने शेर को उपदेश दिया था। इसलिए मनुष्य गुरु की संगति, मनुष्य की सद्गुरु की संगति कितनी महत्वपूर्ण है। जानवर जानवर को नहीं समझाते, मनुष्य ही तो थे भगवान के समूह शरण में। मनुष्य तीर्थंकर भगवान जिन्होंने 3 गति के जीवों को उपदेश दिया था, एकांतवादी न हो। 10/5 का दिन है, मदर्स डे का दिन, आज का दिन मदर्स डे का दिन। मुझे तो पता भी नहीं था। लोग कहते हैं आज मदर्स डे का दिन है। मां बनने, मां बनी, मां बनी, मां बनने की शक्ति तो है स्त्री में, पात्रता है,
मगर योग्यता बाद में प्रकट होती है। तुम जरा विचार करो, जैसे ही तुम्हें समाचार मिले कि तुम मां बनने वाली हो, कैसा आनंद होगा परिवार में। पति कितना खुश होगा, परिवारजन कितने खुश होंगे, अरे मां बनने वाली है, मां बनने वाली है। और जिस समय तुम बेटे को जन्म दो, वह तो कैसा आनंद का दिन। कहते हैं मां बेटे को जन्म नहीं देती, बेटा संतान मां को जन्म देती है। संतान है ये, बेटा मां को जन्म देता है, क्योंकि उससे पहले तो मां कहीं नहीं जाती थी। बेटा हुआ कि मां हुई, बेटा हुआ कि मां हुई। कितनी खुश होती है मां कि बेटा, और वही बेटा जब मां को छोड़कर चला जाए तब देखते हैं ना, चार चार बेटे एक माँ बाप के मगर छोड़कर चले जाते हैं, और पांचवा कोई ऐसा अनाथ, वो अनाथ बेटा माँ बाप की सेवा करता है। जन्म से साथ में रहने वाले चार बेटे चले गए, और पांचवा जो जन्म से न था मगर वो अब हमेशा के लिए साथ में रहा। ऐसा ही ये चार गति अनादि से है मगर साथ में नहीं रहती, और पंचम गति अनादि से नहीं थी फिर भी वो अनंत काल तक साथ में रहती है। पंचम गति का वासी होना, संगति कुछ भी नहीं करती फिर भी सत्संग में रहना, सत्संग पारसमणि है, सत्संग पारसमणि है। जो बेटा, जिस बेटे को मां ने जन्म दिया और बेटा छोड़कर चला न जाए, भाग न जाए, कहीं मुझे अकेला न छोड़ दे, मां को कितनी चिंता होती है। खुश तो होती है कि बेटे को जन्म दिया, मां बनी, मां बनना है। मैं भी आप परमात्माओं से कहता हूं, ज्ञान दीपकों से कहता हूं, जरूर मां बनना, जन्म देना बेटे को, मगर ऐसे बेटे को जन्म देना जो बेटा तुमसे कभी अलग ही न हो, सदा काल रहे। हे ज्ञान दीपक, हे परमात्मा, हे मां, तो सम्यक दर्शन रूपी पुत्र को जन्म देना, कि जो सम्यक दर्शन रूपी पुत्र कभी भी तुमसे अलग न हो, अनंत काल तक मोक्ष में, अनंत काल तक मोक्ष में मां के साथ में ही रहे। ऐसे बेटे को जन्म देना, यही मदर्स डे है। ये मदर्स डे का सेलिब्रेशन हो गया। हे ज्ञान दीपक, प्रति समय यह जागृति, प्रति समय यह जागृति। अनंत ज्ञानियों ने ये पुकार की, चैतन्य की पुकार की। ये 2 दिन का सत्संग, ये तुम्हारे जीवन में ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन लाने वाला ये सत्संग। निमित्त कुछ भी नहीं करता, संगति कुछ भी नहीं करती, फिर भी सत्संग में क्यों रहना। दोनों की बात, दोनों की पुकार की। वो परम तत्व एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छूता नहीं, ऐसे निश्चय से ये बात सत्य है, व्यवहार से ये सत्य है। ये दोनों बातें बताई, निश्चय से ये सत्य, व्यवहार से ये सत्य। 9 तारीख को ऊपर की बात हुई, थोड़ी ऊंची ऊंची। अब तुम्हें नीचे की भी बात कर दी कि इस भूमिका में क्या होता है। ऊपर नीचे की दोनों बात कर दी। और 10 दिशा होती है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 4 कोने, 8 दिशा, और 2 दिशा और होती है, ऊपर और नीचे। 9वीं ऊपर और 10वीं नीचे। 9 तारीख को ऊपर ऊपर की बातें की और 10वीं तारीख को नीचे नीचे की बातें की, मगर दोनों सत्य है, दोनों सत्य है। 9 भी सत्य है और 10 भी सत्य है। 9 10 सत्य है। ये 19 की पुकार। जे सदगुरु उपदेश थी, पाम्यो केवल ज्ञान, गुरु रैया छदमस्तपण, विनय करे भगवान। भगवान भगवान, ये 19 की पुकार सदा तुम्हारे अंतर में भाव सहित समझ में आए। हे ज्ञान दीपक, संगति कुछ भी नहीं करती,
संगति से पहचान नहीं। अ मैन इज नोन बाय हिज कंपनी। भारत पाकिस्तान की संगति में रहता है, बांग्लादेश की संगति में रहता है, फिर भी संगति के कारण भारत पाकिस्तान जैसा, बांग्लादेश जैसा तो नहीं हो जाता। सत्य है कि संगति में रहता है भारत। किसी भी संगति में रहो, पाकिस्तान की संगति में रहो, बांग्लादेश की संगति में रहो, किसी भी संगति में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह बात सत्य है। फिर भी हमने भारत और पाकिस्तान के बीच की बॉर्डर खुली नहीं रखी, वहां पर पार्टीशन करके रखा। हमने बांग्लादेश और भारत की बॉर्डर खुली नहीं छोड़ी कि जिनको भी आना है आ जाए, जिनको भी जाना है चले जाए। नहीं, भले ही संगति कैसे भी हो, फिर भी प्रोटेक्शन ये बहुत जरूरी है। और ऐसे ही असद निमित्त कुछ भी नहीं करते, फिर भी असद निमित्तों से बचना बहुत जरूरी है। हे ज्ञान दीपक, ये दोनों का बैलेंस, निश्चय और व्यवहार, ये तुम्हारे जीवन में ऐसे कि परदेश में कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। आत्म साधना परदेश में भी हो सकती है। देश में रहो, परदेश में रहो, क्या परदेश में भी शराब को हाथ नहीं लगाने वाले, छूने नहीं छूते ऐसे लोग भी परदेश में हैं। फिर भी मैं ये खास कह दूं कि परदेश में इतनी संपत्ति इकट्ठी की, इतनी जाहो जलाली, इतनी रौनक है, फिर भी वे तरसते हैं कि प्रत्यक्ष गुरु का योग, भावलिंगी संत के दर्शन हमें यहाँ नहीं होते। और ऐसे धन्य भागी सुखी रोटी खाकर भी सदगुरु के योग में रहते हैं। धन्य भागी है वे जिन्हें ये सत्संग का योग मिला। और प्रार्थना करूं, भावना भाव उनके लिए जो परदेश में है, निकट काल में प्रत्यक्ष योग में पधारे। जहां भी गुरु का योग मिले, किसी भी समय गुरु का योग मिले, ये अवसर सदा काल तुम याद रहे। सदा काल अवसर का सदुपयोग करना। आज मदर्स डे का दिन, माँ और बेटे का ये दिन, संगति, माँ और बेटे की संगति, ये सत्संग पर्यायी द्रव्य के साथ अभेद हुई। द्रव्य सत है और पर्यायी ने जब द्रव्य का संग किया, वही सत्संग है निश्चय से। और जब तक ये सत्संग नहीं होता, तब तक शिष्य गुरु के निकट बैठे और गुरु की पुकार सुने, गुरु की चैतन्य की पुकार सुने, गुरु के मौन को सुने, गुरु के मौन को समझे, गुरु के योग में रहे और परम मौन की प्राप्ति हो। और होगी, हे ज्ञान दीपक, तुम्हें अवश्य होगी, तुम्हें अवश्य होगी। ये दशा तुम्हें अवश्य प्रकट होगी, अवश्य प्रकट होगी। संगति कुछ भी नहीं करती, एकांतवादी तुम न होना। संगति कुछ भी नहीं करती, ऐसा बोल बोल करके तुम स्वच्छंदी न होना। सफेद कपड़ा है और लाल रंग का कपड़ा है। लाल रंग का कपड़ा ऐसा है जिसमें से रंग जाता है। बचपन से ही मुझे बा सुनाते थे, माँ ये सुनाती कि ये रंगीन कपड़ा जिसमें से रंग जाता है, और सफेद कपड़ा उसके साथ में संग में रहा तो रंग लगता है। रंग क्यों लगता है? रंग लग जाता है क्योंकि वो सफेद है, वो दिख भी जाता है सफेद है। पहले तो साफ है तो रंग लगा, साफ है तो रंग लगा। और वहां पर कपड़ा इतना पक्के रंग वाला नहीं है, थोड़ा अभी कच्चा है, थोड़ा अभी अपूर्ण है, कहीं ना कहीं अभी कुछ ऐसा है कि कच्चा है, कि वहां से रंग निकलता है और यहां सफेद में रंग लग जाता है। ऐसे ही कोई सुपात्र जीव जो साफ होकर के, जो बिल्कुल ऐसा सर्वस्व समर्पण करके निर्दोष भाव से गुरु के योग में बैठे, सफेद होकर के बैठे, भाव से निर्मल होकर बैठे,
तो अरिहंत भगवान की पुकार, मुनिराज की पुकार, ये रंग उसमें लग सकता है। और इसलिए ये रंग लग सकता है, सिद्ध भगवान का रंग नहीं, क्योंकि सिद्ध भगवान तो पूर्णता को उपलब्ध हुए, वहां तो कुछ भी अपूर्णता नहीं। अरिहंत भगवान तो अभी संसारी है, क्योंकि 13वां 14वां गुणस्थान संसार है, जहां अभी कुछ है उनका रंग अभी लग सकता है। इसलिए तो सिद्ध भगवान की वाणी नहीं, अरिहंत भगवान की दिव्य ध्वनि है। मगर वहां तो बहुत कुछ बिखर रहा है हमें देने के लिए कि लो ये रही पुकार। हम कितने निर्मल होकर, कितने विशुद्ध होकर गुरुदेव के चरणों में बैठते हैं, ये हम पर आधारित है। फिर भी ये याद रहे कि जब लाल रंग सफेद में लगता है तो लाल ने सफेद को कुछ भी नहीं दिया, सफेद की योग्यता पकी थी कि सफेद को प्राप्त हुआ। ये श्रद्धा में मानना, श्रद्धा में ये मानना। ऐसे ही निश्चय व्यवहार का बैलेंस, जैसे दर्जी कैंची से काटता है, टुकड़े करता है और सुई से जोड़ता है कपड़े को, ऐसे ही ज्ञानी निश्चय और व्यवहार का जोड़कर, ऐसे कहते हैं, सुई का कार्य करते हैं। और इसलिए ज्ञानी को हम ऊपर बिठाते हैं, सुई को वो टोपी में ऊपर वहां लगाता है दर्जी, और कैंची को पैर के नीचे दबाकर रखता है। जो काटने का काम करती है कैंची, जोड़ने का काम करती है सुई। प्रति समय ऐसी अपूर्व दशा प्रकट हो और अंतर्मुख हो। एक ही जोर प्रत्येक योग के काल में, संयोग वियोग के काल में, मैं कौन हूँ, जागृति का विषय जागृत, यह जागृत यही मैं चैतन्य चैतन्य चैतन्य। ओ